हेलो एंड ग्रीटिंग्स ऑफ द डे टू ऑल ऑफ यू। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, जिससे कि आप एक बढ़िया गौरवपूर्ण करियर अपने लिए सुनिश्चित कर सकें। तो स्टूडेंट्स, वैकेंसीज़ की श्रृंखला में एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज आपके लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एफकैट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जो एग्ज़ाम है ये साल में 2 बार होता है। तो जो एफकैट 2 है उसके लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इस सेशन में आज हम इस नोटिफिकेशन और इस वैकेंसी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समझेंगे, जैसे कि फॉर्म्स कब शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या होगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स यानी कि टाइमलाइन से, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी विज्ञप्ति से संबंधित। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगी 1 जून 2022 को और एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी 30 जून 2022 तक, राइट। और कोर्स शुरू होगा, ये जो आपका कॉमन एडमिशन टेस्ट के ज़रिए जो कोर्स है वो शुरू होगा जुलाई 2023 में। फीस की अगर हम बात करें तो जो एफकैट एंट्री के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए फ़ीस निर्धारित की गई है 250 रुपये, 250 रुपीज़। और ये फ़ीस एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए यदि आप फॉर्म भर रहे हैं या आप मीटियोरोलॉजी एंट्री के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो ये फ़ीस आपके लिए एग्जेम्प्ट है। फीस पेमेंट के लिए मोड निर्धारित किया गया है ऑनलाइन। आप किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग के माध्यम से, कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या फिर किसी भी यूपीआई ऐप, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के ज़रिए अपना फ़ीस पे कर सकते हैं। बट सिर्फ ध्यान रखने की बात यह है कि कोई ऑफलाइन और कैश पेमेंट वाला ऑप्शन फ़ीस पेमेंट के लिए नहीं है। नाउ नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की यदि हम बात करें तो 317 वैकेंसीज़ यहाँ पर घोषित की गई हैं और ये कम नंबर नहीं है, एक बहुत अच्छा अवसर है अपने करियर को सुनिश्चित करने का। और एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन होगा। ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिस एग्जामिनेशन के ज़रिए आपकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज की जो स्किल्स हैं उनको टेस्ट किया जाएगा और रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद आगे का जो प्रोसीजर है वो फॉलो आपको करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एलिजिबिलिटी में हम 2 चीज़ें देखते हैं, सबसे पहले आपकी एज और दूसरा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता। सबसे पहले बात करेंगे हम एज की। एज निर्धारित की जाएगी 1 जुलाई 2023 को। और यदि आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए फॉर्म भरने के इच्छुक हैं तो इस डेट को आपकी एज होनी चाहिए 20 से 24 वर्ष, यानी कि डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1999 से लेकर के 1 जुलाई 2003 के बीच होना अनिवार्य है। और यदि आप ग्राउंड ड्यूटी के जो पोस्ट हैं उनके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी एज 1 जुलाई 2023 को 20 से 26 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपका 2 जुलाई 1997 से लेकर के 1 जुलाई 2003 के बीच होना चाहिए। और इस विज्ञप्ति से संबंधित यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए और ऑनलाइन एप्लीकेशंस आप अपनी भरना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट fcat.cdac.in पर या फिर careerindianeairforce.cdac.in पर आप लॉगिन करिए। लॉग ऑन करते ही आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा, प्लस ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको लिंक भी इन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर मिलेगा। आइए अब समझते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि आवश्यक है उसके बारे में। स्टूडेंट्स, एफकैट जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है इसमें 2 विंग्स हैं, एक है फ्लाइंग ब्रांच और दूसरी है ग्राउंड ड्यूटी। यदि आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स डिग्री यानी कि स्नातक की डिग्री, लेकिन ध्यान रहे 10+2 लेवल पर, यानी कि +2 में या 12th में या सीनियर सेकेंडरी में आपके सब्जेक्ट्स
फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते तो आपके पास यदि बीई या बीटेक की भी डिग्री है तो भी आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी की, तो ग्राउंड ड्यूटी में भी स्टूडेंट्स दो डिविजन्स होते हैं, एक टेक्निकल है और दूसरा नॉन टेक्निकल है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल डिवीजन की, और टेक्निकल में फर्स्ट ग्रुप है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा है मैकेनिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी 10+2 12th में मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, राइट। आई रिपीट, आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए 10+2, जिसमें कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपके मार्क्स कम से कम 60% होना अनिवार्य है, और उसके साथ में 4 ईयर का कोई भी इंजीनियरिंग का या टेक्नोलॉजी का डिग्री कोर्स होना आवश्यक है। और मैकेनिकल के लिए हम बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही क्वालिफिकेशन है, 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स और साथ में 4 साल का कोई भी इंजीनियरिंग का डिग्री कोर्स, राइट। नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल विंग्स जो है उसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स वाली पोस्ट के लिए किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स स्नातक की डिग्री, लेकिन मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए 60%। और यहाँ आप अपनी फिजिकल एलिजिबिलिटी को भी साथ साथ चेक कर लीजिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम हाइट निर्धारित की गई है 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट आवश्यक है 152 सेंटीमीटर। यदि आप अकाउंट्स पोस्ट के लिए, अकाउंट्स विंग के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है बैचलर्स डिग्री, लेकिन ध्यान रहे यहाँ स्ट्रीम या सब्जेक्ट्स की बाध्यता है। आपकी बैचलर्स डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए, दैट इज बीकॉम डिग्री होनी चाहिए आपके पास में विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। और यहाँ पर भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स को साथ में ही देख लीजिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम हाइट 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट आवश्यक है। नेक्स्ट एजुकेशन जो विंग है उसके लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में डिग्री होनी चाहिए MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर MCA मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या फिर MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, या फिर MSc मास्टर ऑफ साइंस, और न्यूनतम आपके मार्क्स होने चाहिए 50%। हाइट 157.5 centimeters for male candidate and 152 centimeter for female candidates। मीटरोलॉजी विंग में यदि आप आवेदन करने के इच्छुक हैं तो न्यूनतम क्वालिफिकेशन आवश्यक है मास्टर्स डिग्री किसी भी स्ट्रीम में और किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर ध्यान रहे कि परसेंटेज की बाध्यता नहीं है, आपकी मास्टर्स डिग्री क्लियर होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड फाइनली यदि आप NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू ये एप्लीकेशंस भरना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको NCC का C सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। और बाकी सभी जो क्राइटेरिया है वो एज पर फ्लाइंग ब्रांच जो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी उसी के जैसा ही है, सेम वैसा ही है। तो स्टूडेंट्स, इस विज्ञप्ति, इस वैकेंसी से संबंधित लगभग सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। और भी यदि कोई आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जानकारी चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए। वेबसाइट्स मैंने आपको बता दी हैं, fcat.cdac.in या करियर इंडियन एयरफोर्स, आप दोनों वेबसाइट्स पे जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि एग्जाम डेट, संभावित जो एग्जाम डेट है वो है अगस्त में आपका एग्जाम होगा। लगभग 3 महीने का समय आपके पास में अभी है। इस 3 महीने के ऑप्टिमम बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप।
शौर्य भारत ऐप की विशेष लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट्स, लाइव एग्जाम्स, ई बुक्स एंड डाउट बॉक्स, ये आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आप 3 महीने के अंदर अंदर एफकैट की पूरी संपूर्ण तैयारी कर पाएंगे और श्योर शॉट आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। बनिए शौर्यवीर, करिए जीत की तैयारी। जय हिंद, वंदे मातरम।